4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मोदी जी ने राजनीतिक दांव खेलते हुए भारत की पॉलिटिकल पार्टीज में तो वाकई एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी जैसा व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर मजबूरन चलने पे मजबूर हो जाए सिर्फ देश के नाम पर, शशि थरूर तो पहले से ही थोड़ा सा अल्टा पल्टी कर रहे थे, तो ऐसे समय में वाकई उन्होंने विपक्ष के अंदर एक बात ही पैदा कर दी होगी। लेकिन फिर भी बात चल ही रही है साहब जनाब कि ये जो हमारे डेलीगेशंस गए हैं इनसे हासिल क्या हुआ। देखिए, अमेरिका पहुंचे हैं शशि थरूर, उधर कनाडा वगैरह सब जगह ही जाएंगे। अभी तक मेरी रिपोर्ट के अनुसार किसी अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप, विटकॉफ, मार्को रूबियो या मां सेन ने कोई बड़ा अधिकारी इस डेलीगेशन से नहीं मिला। दूतावास के लोगों से अगर मिलना था तो यहीं से वीडियोग्राफी कर लेते। ये लिखना है एक बड़े पत्रकार का। मुझे पहले से मालूम था कि ट्रंप और ट्रंप से संबंधित कोई व्यक्ति इस डेलीगेशन से मिलेगा नहीं। वजह उसकी यह है कि ट्रंप की जो रणनीति है पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर और तमाम इन जगहों को लेकर, वो पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप के किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि शशि थरूर के किसी डेलीगेशन से मुलाकात कर ले। अधिकारी इन द सेंस के ऐसा तो नहीं है कि मैं कहना चाहता हूं कि जो ऊपरी लेवल के अधिकारी हैं। एक पत्रकार ने क्या लिखा है और इसके क्या नसीब व फराश हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अजीब सख्त तरह की अंग्रेजी बोल करके पत्रकारों को घुमा देने वाले शशि थरूर सीधे सीधे लफ्जों में भारत को कोई मैसेज देना चाहिए। प्रशांत टंडन ने उन्होंने लिखा, शशि थरूर की नई डिप्लोमेसी। थरूर और उनके साथ गया मोदी का डेलीगेशन कुछ अप्रवासी भारतीयों, गुमनाम पत्रकारों और थिंक टैंक के लोगों से न्यूयॉर्क के वाणिज्य दूतावास में मिला। न्यूयॉर्क के वाणिज्य दूतावास में, न्यूयॉर्क के अंदर जो हमारा वाणिज्य दूतावास है। अभी तक मैंने किसी अमेरिकी सांसद, सदस्य या ट्रंप सरकार के उच्च अधिकारी से मुलाकात की खबर नहीं पड़ी। ट्रंप के भारत के प्रति रवैये में किसी बदलाव और भारत के पक्ष में बयान भी नहीं दिखाई दिए। ट्रंप के रवैये में कोई बदलाव या कोई ऐसा बयान जिससे लगे कि वाकई ये भारत के साथ खड़ा है, ऐसा नहीं आया। आगे लिखता अखबार दोस्तों कि जो काम थरूर वहां जाकर कर रहे हैं ये तो वीडियो कॉल से भी हो सकता था। बाकी डेलीगेशन का भी यही हाल है। सिर्फ ANI या भारतीय मीडिया में इसका एक तरफा बयान दिख रहे हैं। वहां का मीडिया भी इन्हें प्रमुखता से नहीं ले रहा है। विदेश जाकर आपस में बात करके लौट आने की डिप्लोमेसी में पहली बार देख रहा हूँ। आपस में बातचीत चल रही हैं। अपने दूतावास में चले गए, वहीं बातें कर ली, अपने राजदूत से बातें कर ली। अरे भाई, जिन देशों में गए हो, तुम्हारे दूतावास, तुम्हारे राजदूत की जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार के आला कमान के लोगों का इंतजाम करे और ताकि आप अपना मौक़िफ़ रख सकें कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से पहलगाम पर आकर हमला किया और हमने उसका जवाब मजबूरन क्यों दिया है। हम अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं करना चाहते, ये बात तो आप बता सकते थे। वहाँ की जो लीडिंग्स अखबार हैं वो भी आपकी बातों से खाली हैं। ये जो नक्शेबाजी की जा रही है ना दोस्तों, बात यह है, शहबाज शरीफ भी निकला हुआ है, कल टर्की में था, ईरान जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री को आपका एक रिपोर्टर जो आपकी चाटुकारिता करता है वो गालियाँ लिख रहा है। आपके तो असल में यही लोग काबू में नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग तो या चीन के लोग तो काबू में क्या आएंगे जब बागड़ बिल्ले ही काबू में नहीं है। इनको यही नहीं मालूम कि कूटनीति होती क्या है, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बोलने के लिए कितनी ज़्यादा समझ की ज़रूरत होती है। कोई नेता ऐसा नज़र आता है आपको? शशि थरूर आपने बहुत शानदार नेता वाकई चूज़ किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले कांग्रेस के इसके अंदर नाराज़गी रही हो, लेकिन आपका मकसद तो दरअसल उसके अंदर तोड़फोड़ करना है। बात यह है दोस्तों कि आगे चल कर के ये डेलीगेशन अगर आपस में बतियाने गया था, आप ट्रंप के किसी शब्दों को उठाकर देखिए और बताइए कि ये इस कन्फ्लिक्ट के दौरान भारत के पक्ष में थे, जिसके बारे में सीज फायर के मुतालिक ट्रंप जो है पूरे चौधरी बन गए। उससे 24 घंटे पहले तो उनका विदेश मंत्री ये कह रहा था कि हमारा झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ताल्लुक क्यों बन गया था? हमारी सेना ने बनाया था वो ताल्लुक। जब पाकिस्तान में घुस के काम किया और पाकिस्तान को लगा कि वाकई अब हमारा मामला ख़राब है, तो उसने एक तो जो भी काम किया उसे छोड़िए, लेकिन उसने न्यूक्लियर की जो धमकी दी, धमकी इन द सेंस कि उसने कहा कि हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, इसी बात को लेकर के तो चेता था अमेरिका। फिर अमेरिका ने कांटेक्ट किया, पाकिस्तान ने कांटेक्ट किया, वो जाने। लेकिन बात यह है दोस्तों कि हमारा डेलीगेशन का मतलब क्या था। ये काम तो हम वैसे भी कर सकते थे।
दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे मोदी जी काम कर सकते थे। मोदी जी तो इस कन्फ्लिक्ट के दौरान या तो मन की बात करने तब आए थे या अभी आए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सिंदूर की जगह मेरे खून की जगह सिंदूर बह रहा मेरी रगों में। बहुत सीरियस पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, बहुत सोफिस्टिकेटेड लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है। ये निशिकांत दुबे टाइप अगर आप लोग लेकर जाएंगे तो आपका इंप्रेशन पहले पता चल जाता है कि क्या है। असदुद्दीन ओवैसी को आप क्यों लेकर गए ये आप मतलब इस डेलीगेशन का मतलब दुनिया को अट्रैक्ट ना करके इंटरनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा उथल पुथल मचाने का मसला ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शशि थरूर जाकर ट्रंप या कम से कम वहाँ के विदेश मंत्री से मुलाकात करते और बताते कि देखिए साहब ये चल रहा है, और उनके मुंह से वो शब्द निकलवा देते जो पाकिस्तान के कंधे नीचे होते। पाकिस्तान तो एक ऐसी कूटनीति कर रहा है दोस्तों कि आप देखिए इतना जिसके अंदर जिसकी अर्थव्यवस्था खराब, जिसका नेता बड़ा जेल के अंदर, जहां बहुत ज़्यादा केओस आया हुआ है, लोग सेना पर हमला कर रहे हैं, ऐसे समय में भी पाकिस्तान ने क्या किया है, उसने कूटनीति के चलते कई देशों को अपने साथ मिला लिया। और आपके हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा है मालूम है? कोई मालूम है क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा जो क्यों ईरान का जब विदेश मंत्री आता है तो इनका एक तथाकथित पत्रकार गालियां बकता है, यूँ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ का माहौल क्या पैदा हो रहा है? अलीगढ़ के अंदर गाय के चक्कर में कई लोगों को पीट दिया गया। जब पूरी दुनिया के अखबारात, एक रिपोर्टर कह रही है CNN की कि जब मैं वहाँ रिपोर्टर कर रही तो मैं रेप होने से बचा है मेरा, मतलब ये शब्द उसके हैं कि लाइट चली गई ऑन एयर के दौरान, उस वक्त जो लोगों ने काम किया। ये जब माहौल बनाकर बताएंगे ना ये लोग, और पता चलेगा ये यात्राएं निकालते रहते हैं, तो बस इनकी तो यात्राएं निकल रही हैं बस, जिसके अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री फूल डालने का काम करते हैं। ये मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत देख रहा है, दुनिया का मीडिया जान चुका है, और इस बार जो हमारी मीडिया का रोल निकल करके आया वो भी दुनिया ने देखा है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेप लेने की ज़रूरत है जो दुनिया को थोड़ा समझाया जा सके कि पाकिस्तान या चीन की क्या क्या शरारतें हैं और हम किन माहौल के अंदर जो है फंसे हुए हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, 10 बरस जो मनमोहन सिंह के थे ना, लड़ाई के दौरान क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ ये नहीं, लेकिन जिस तरह से चीन दुनिया के सामने बिना कोई लड़ाई लड़े अमेरिका के सामने आए बिना अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किए जा रहा है, और उसने फिर तमाम क्षेत्रों में मजबूती हासिल कर ली है। मनमोहन सिंह का कार्यकाल इसी तरफ था और वाकई हम बहुत आगे पहुंच जाते, लेकिन क्या करें, धर्मांधता, धार्मिकता, धार्मिक पशु जब बन गए तो 11 साल से शासन देखिए क्या चल रहा है। जब वोट देने का तमाम मरकज़ ये बन जाए कि ये कपड़ों से पहचान रहा है नेता, तो फिर दुनिया से उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो कूटनीति की खबरें दरअसल ये गोदी मीडिया आपके पास आने नहीं देता है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के अंदर बड़ा कोई ऐसा डेलीगेशन से मिला नहीं है जो ट्रंप की टीम का हिस्सा हो। मैं समझता हूँ कि ये फ्लॉप है और इसे आप वीडियो कॉलिंग से कर सकते थे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।